नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, कृषि जानकार के ऊपर हम लहसुन से जुड़े वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अर्ली वाली ऊटी लहसुन की। काफी सारे किसान मित्र हैं जिन्होंने अर्ली वाला अपने खेत के अंदर लहसुन लगा रखा है। दोस्तों, ऊटी लहसुन लगाने की शुरुआत किसान मित्रों ने 15 अगस्त से ही कर दी थी। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अगस्त के लास्ट वीक में लहसुन लगाया है, कुछ सितंबर के पहले सप्ताह में लगाया और कुछ ने 15 सितंबर के बाद में लगाया। दोस्तों, जितना किसान मित्रों ने जल्दी किया उतना ज़्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। दोस्तों, अभी ऊटी की कंडीशन ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खेत आधे के आधे खाली पड़े हैं और इन जनरल अगर देखा जाए तो 30% प्रोडक्शन लॉस अभी देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं आप, दिन में गर्मी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप है। टेम्परेचर जो है 32 डिग्री से ऊपर चल रहा है। और दोस्तों, अभी मौसम ठंडा होने के कोई चांस नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों से 2-4-5 दिनों से टेम्परेचर दिन रोज बढ़ रहा है और सुबह शाम ठंड लग रही है। ऐसी स्थिति में किसान मित्रों के यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पीलापन छाया हुआ है। खेत के अंदर नमी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से दिन हम सिंचाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि दिन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और ऐसी कंडीशन में किसान के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ रहे हैं, फफूंद आ रही है और पौधों की जो ग्रोथ है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। अब किसान असमंजस में है, पानी पिलाऊं, स्प्रे करूं, खाद दूं या क्या करूं। तो दोस्तों, नॉर्मली मैंने आपको इसके कारण बताए थे कि क्या रीज़न है पीलेपन के। तो दोस्तों, सिंचाई सबसे बड़ा कारण उसमें मैंने देखने को मिला था। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ पर बार बार सिंचाई के लिए अलग अलग साधन लगे हुए हैं। किसी ने रेन पाइप लगा रखे हैं, किसी ने मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी बार बार सिंचाई कर रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रहे कि हमारे खेत के अंदर नमी बहुत ज़्यादा है और अगर हम बार बार, एक तो ऊपर से गर्मी, नीचे से ठंडक, ऐसी कंडीशन में कीड़े जो है हम स्वयं क्रिएट कर रहे हैं। फफूंद हम स्वयं इसके अंदर जनरेट कर रहे हैं। मतलब जो फफूंद बन रही है वो ज़्यादा पानी के कारण बन रही है। तो दोस्तों, नॉर्मली मैंने पानी रोकने के लिए कहा था। मेरे पीछे आप प्लॉट देख पाएंगे, इसमें मैंने 12 से 13 दिन के अंदर पानी दिया, खेत को अच्छे से सूखने दिया और आप पीछे प्लॉट की स्थिति देख पाएंगे। नॉर्मली दोस्तों, अगर आप पानी रोकते हैं तो आपकी जो फसल है, वैसे अगर यूँ सोचें अगर कि यार वैसे ही मर रही है, पानी देंगे रोक देंगे तो मरेगी तो मर जाएगी, ये सोच के आपको मन मारना पड़ेगा। थोड़ा पानी आप रोकिए। उसके बाद में जो चीज़ें मैंने अपने यहाँ पर अपने प्लॉट के अंदर उपयोग करी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने विवेक के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये चीज़ें ट्राई करी होगी और अच्छे रिजल्ट आए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हर चीज़ एक प्लॉट की स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्लॉट की क्या स्थिति है, किस क्रिटिकल अवस्था में वो है। जो पौधे डैमेज हो चुके हैं उसका कोई इलाज नहीं है, जो पौधा मर चुका है उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी चीज़ें, जो पौधा है वो आज से 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले डैमेज हो चुका है, अभी उसके अंदर पीलापन अभी हमें अब देखने को मिल रहा है। मतलब ये कह सकते हैं उसकी नस पहले कट गई है, अब धीरे धीरे वो पौधा मर रहा है तो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हो सकता है आपके यहाँ पर जो पौधे हैं वो अधिक मात्रा में डैमेज हो और वो धीरे धीरे उसमें पीलापन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैंने अपने खेत पर उपयोग करी हैं, जो चीज़ें टेस्टेड है, वही चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपको उचित लगे तो आप बिल्कुल बराबर मात्रा में अपने खेत पर चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप आपके सामने देख पा रहे होंगे खाद के कट्टे रखे हुए हैं। आप आपके सामने देख रहे हैं, ये है 24-24-0 NPK ग्रेड है। अमोनिकल फास्फेट इसको कह सकते हैं। 24% मात्रा में फास्फोरस, 24% मात्रा में नाइट्रोजन, 0% पोटास, साथ में यूरिया। और दोस्तों, साथ में देख पा रहे हैं ये जाइम है, सीवीड एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं और ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। नैनोजाइम के नाम से कोरोमंडल का उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये 4 बीघे का पूरा डोज हम बना रहे हैं। आप आपके सामने देखेंगे, ये हमने यहाँ पर यूरिया खाली कर दिया है। उसके बाद हम खाली कर रहे हैं 24-24-0। तो दोस्तों, 24-24-0 का जो दाना है बहुत बारीक होता है, यूरिया के आकार का ही होता है। और दोस्तों, ये देखने में भी प्रतीत होता है कि वाकई में खाद है। और दोस्तों, NPK ग्रेड है तो नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों है। तो फास्फोरस से तना अच्छा मजबूत होता है, नाइट्रोजन से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो अभी ज़रूरत भी है। तो दोस्तों, बारीक दाना इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि जो हम खाद के अंदर जो चीज़ें अपन मिलाएंगे वो बराबर मात्रा में अच्छे से हर दाने के ऊपर दवाई कोटिंग हो पाए। तो दोस्तों, नैनोजाइम हमने यहाँ पर डाल दिया है। और दोस्तों, बारी आती है दवाई की। दोस्तों, कॉमन सी चीज़ किटाजिन PI इंडस्ट्रीज़ का आता है, सिस्टमिक फंगिसाइड है। साथ में आपको दिख रहा होगा FMC कंपनी का मार्शल, कार्बोसल्फ्यूरॉन इसके अंदर आता है। और दोस्तों, साथ में आप एग्रीजेनेसिस का सॉइल चार देख सकते हैं। दोस्तों, ये सॉइल चार जो है ये बायोचार टेक्निक पर बना हुआ एक नया प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक्टिव फॉर्मुलेशन में कार्बन उपलब्ध होता है। कार्बन की वैसे आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अंदर लियोनार्डो वाला जो ह्यूमिक है वो भी है और इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट भी एड ऑन है। और दोस्तों, आप आपके सामने देख रहे हैं ये मेड इन USA प्रोडक्ट है
और इसका मैंने उपयोग किया है। जो रिज़ल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री आए थे, तो मैंने अपने पूरे प्लॉट में इसका उपयोग किया है। दोस्तों साथ में जड़ों के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिंक ऑक्साइड 39.5% वाला जिंक ऑक्साइड जो आता है वो उपयोग किया। साथ में आप 4 पैक देख पा रहे होंगे, ये ह्यूमिक है, पाउडर वाला ह्यूमिक है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। ये यूनिगोल्ड के नाम से आता है दोस्तों, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दोस्तों आप आपके सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बाल्टी ली है, बाल्टी के अंदर जितने भी लिक्विड हम जो मिलाने वाले हैं सबको एक साथ मिलाया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने मार्शल खाली किया। ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, बहुत इफ़ेक्टिव है। जब बैंगन के अंदर हमें गैस बनानी होती है तब मार्शल का उपयोग किया जाता है, गैसी इफेक्ट इसका बहुत तगड़ा आता है। और दोस्तों साथ में हमने यहाँ पर जिंक मिलाया। तो जिंक जड़ों के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी जड़ों का विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है नमी के कारण, तो जड़ों के विकास के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने देख पा रहे हैं 4 बीघे में आधा लीटर के आसपास हमने यहाँ पर जिंक लिया है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता दोस्तों, और ऑक्साइड फॉर्म में जिंक है, तो ये हर दाने पर जाएगा और वहाँ से हमारे पौधों को मिलेगा। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत सही इसका रिजल्ट आता है, जड़ों के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ का किटाजिन 250 ml प्रति बीघा। किटाजिन जो है एक भयंकर महक इसकी आती है। जिस खेत में किटाजिन डला हो वहाँ पर अगर आप सुबह शाम जाएंगे और हवा की दिशा में जाएंगे तो बहुत तगड़ी खुशबू आती है, ये कह सकते हैं एक गंध आती है। तो किटाजिन बहुत अच्छा फंगिसाइड है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये सिस्टमिक है। और साथ में सोइल चार मैंने आपको बता ही दिया, एक्टिव फॉर्मुलेशन में इसके अंदर कार्बन है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं आधा लीटर प्रति बीघा के हिसाब से। दोस्तों खाद में जो हम चीज़ें मिला रहे हैं वो बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए, मतलब हर दाने के ऊपर कोटिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, बराबर मात्रा में हमारी चीज़ें नहीं मिलती है तो समस्या देता है। तो दोस्तों सोइल चार जो है ये ह्यूमिक प्लस कार्बन दोनों का काम करेगा। मुझे थोड़ा प्रोडक्ट बहुत सही लगा है, उपयोग अच्छा है इसका और रिज़ल्ट सही लगे, और मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है तो मैंने इसको उपयोग किया है और थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री इसके रिज़ल्ट लगे हैं। तो दोस्तों आप आपके सामने देख रहे हैं, हम यहाँ पर अब वापस से जो हमारा ह्यूमिक था पूरे ढेर के ऊपर अपना ह्यूमिक जो है हम यहाँ पर मिला रहे हैं। और ह्यूमिक दोस्तों पूरा पाउडर वाला है, तो पाउडर वाला होने के कारण हम ये अच्छे से हर दाने के ऊपर कोटिंग हो जाएगा और अच्छे से हम पूरे ढेर को जो हमने खाद लिया है इस ढेर को पूरा अच्छे से काटेंगे, 3 से 4 बार अच्छे से काटेंगे। और उसके बाद आप आपके सामने जो घोल बनते हुए देख रहे हैं उसको मिला करके अपने खेत के अंदर डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी आपसे देख रहे हैं ह्यूमिक को हमने अच्छे से 250 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग किया है। बहुत सारे किसान मित्र 1-1 किलो ह्यूमिक उपयोग कर लेते हैं, पर दोस्तों अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आप ह्यूमिक करें तो 250 ग्राम भी इनफ है। इवन 100 ग्राम भी अच्छी क्वालिटी का ह्यूमिक जो है वो इनफ होता है, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो एसिडिक होती है और बहुत ज़्यादा एसिड का प्रयोग जो होता है वो हमारी ज़मीन का पीएच इम्बैलेंस कर सकता है। वैसे नॉर्मली ह्यूमिक का प्रयोग जड़ों के विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसका उपयोग जड़ों के विकास के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप आपके सामने देख सकते हैं हमने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर उपयोग किए सबको मिला लिया है और इनको काटने का जो काम है वो शुरू कर दिया। तो ये हमारी पूरी टीम है, इसको अच्छे से काट रही है और 3 से 4 बार काटने के बाद में दोस्तों इसको हम इसके अंदर जो हम मटेरियल जो हमने बाल्टी के अंदर मिलाया है उसको हम मिलाएंगे और उसके बाद में बराबर मात्रा में अपने खेत के अंदर डालेंगे दोस्तों बहुत बार रिज़ल्ट कब वेरिएट हो जाते हैं कि जो लिक्विड हमने मिलाया वो डायरेक्ट हम खाद के अंदर एक ही जगह डाल देते हैं और वो कुछ दानों पर लगता है और कुछ दानों पर नहीं लगता। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमारा जितना भी दाना है वो बड़ा दाना ना हो, छोटा दाना हो। छोटा दाना होगा तो बराबर मात्रा में पूरे खेत के अंदर, बड़ा दाना होता तो वो तो एक ही जगह गिरेगा, उसके आसपास वाला एरिया कवर करेगा। पर अगर हमें पूरे खेत के अंदर डालना है तो दाना हमेशा, कोई भी खाद आप उपयोग करें, दाना छोटा होना चाहिए। तो 24-24-0 और यूरिया का जो दाना है बहुत महीन दाना है, और यूरिया जिसके अंदर नाइट्रोजन है जो वेजिटेटिव ग्रोथ में हमारी हेल्प करेगा, साथ में 24-24-0 में नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, फास्फोरस हमारे तने का विकास करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मिलाई हैं। तो दोस्तों आप आपके सामने देख सकते हैं हमने 2 से 3 बार इसको अच्छे से काट लिया है। काटने के बाद में ये देखिए आप पूरा ढेर जो है हमारा अच्छे से मिल गया है। अभी एक एक दाना जो है वो प्रॉपर तरीके से ह्यूमिक से और साथ में हमारे जो हमने चीज़ें मिलाई हैं उससे बराबर हो चुका है। अब दोस्तों बाल्टी के अंदर जितना भी मटेरियल था उसको हमने इस वाले पूरे ढेर के अंदर अच्छे से मिला दिया है और अच्छे से 3 से 4 बार मिलाया है। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, किसान कोई भी हो हर बार अच्छे रिज़ल्ट के लिए चीज़ें प्रयोग करता है, तो आप कोशिश करें इसको पिलाने के बाद में आप
ये डालने के बाद आप जस्ट पिलाइए, क्योंकि नॉर्मली बहुत बार किसान पहले डाल देता है, लाइट वाइट की प्रॉब्लम आती है तो इश्यू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर यूरिया भी है, थोड़ा गीला हुआ है, इसके अंदर गठान बनने की समस्या हो सकती है, मतलब ये गठली बन सकती है, गीला है। तो आप कोशिश करें जिस समय आपको खेत के अंदर डालना हो उसी समय पर आप मिलाएँ, बहुत ज़्यादा जल्दी या घर से मिला करके आप ना लाएँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने अपने खेत के अंदर डाली थी, उसका रिज़ल्ट आपको आगे आने वाले वीडियो में पता लगेगा। नॉर्मली जो चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, अपने खेत के अंदर उपयोग करते हैं, वही सारी चीज़ें किसान मित्रों को बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप अपने खेत में ये चीज़ें डाल करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कुछ एरिया में डाल करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसके बाद में अपने यहाँ पर डालने न डालने का फैसला आप स्वयं से ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं अपना एक प्लॉट दिखाता हूँ, रियान वाला प्लॉट है, आप आपके सामने देख पाएंगे, पूरे 4 बीघा का प्लॉट है। यहाँ पर दीपावली के जस्ट पहले लगभग 29-30 तारीख में मैंने अपने यहाँ पर सेम चीज़ें, सेम दवाई, सेम टेक्निकल, सेम मात्रा में उपयोग किया था। दोस्तों आज आप प्लॉट की स्थिति आप देख पाएंगे, प्लॉट काफ़ी अच्छी कंडीशन में 18-19 तारीख सितंबर को ये लगा था, उगने में थोड़ा सा लेट हुआ। अभी आपको मैं कंडीशन यहाँ पर इसकी दिखाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर प्लॉट काफ़ी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर मैंने इसमें खास करके पानी रोका हुआ था, लगभग 13-14 दिन से इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं दी थी। और उसके बाद में आप कंडीशन यहाँ पर देख पाएंगे, स्प्रिंकलर मेरे यहाँ पर भी लगे हुए हैं, बट मैं रेयरली अपने यहाँ पर स्प्रिंकलर उपयोग करता हूँ। सारी चीज़ें मैं फ्लड इरीगेशन से देने के लिए ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों सेम टेक्निकल, सेम दवाई, वही किटाजिन, वही एक्यूमिस्ट और वही मार्शल, सारी चीज़ें मैंने अपने यहाँ पर उपयोग करी थी, सॉइल चार और ह्यूमिक वगैरह। तो आप प्लाट की कंडीशन आप देख पाएंगे। तो दोस्तों जो भी चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ काफ़ी टेस्ट करने के बाद में करता हूँ। अगर आपको लगता है आपके यहाँ पर ज़रूरत है तो आप अपने विवेक के आधार पर चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। जो पौधे डैमेज हो चुके हैं उन पौधों का कोई इलाज नहीं है, बट जो पौधे अभी अधमरी कंडीशन में हैं या कंडीशन थोड़ी ये कह सकते हैं कि वो जीवित हो सकते हैं, उनमें आपको हरापन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी प्लॉट की ये कंडीशन है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे डैमेज नहीं हुए हैं। काफ़ी सारे किसान मित्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा नमी के कारण पीलापन काफ़ी है। और दूसरी चीज़ समस्या एक और आ रही है कि पौधे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, खेत जो है वो पूरा खाली खाली देखने को मिल रहा है। दोस्तों नॉर्मली हमारे यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन में दूरी ज़्यादा रखने की आदत है, यहाँ पर किसान जो है दूरी पर लगाता है, तो मज़दूरों की सेम चीज़ है, सेम आदत है कि वो थोड़ी दूरी मैनेज करते हैं। तो दोस्तों अर्ली में भी सेम चीज़ अपने यहाँ पर हुई है। तो अभी आप प्लॉट की स्थिति कैसी है, कैसी कंडीशन है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।